जनरल 1 जनरल 2 जनरल 3 तक है। कानून बनता है इंसान के लिए, इंसान कानून के लिए नहीं बनते हैं। और आप किस कानून की बात करते हैं? मंत्रीगण ओडी में चलते थे, सॉरी एम्बेसडर में चलते थे, समय बदला, BMW, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर। अरे भाई एक एक को गाड़ी बदलता गया, यानी कानून बदला ना। गाड़ी रखना भी कानून है ना। एक एक को गाड़ी बदला यानी कानून बदला। तो मैंने कानून सिर्फ जनता को दबाने के लिए है क्या? अभी नहीं। नेताओं का मन किया तो गाड़ी बदल गया, नया कानून बन गया। उनको मन किया तो 70 लाख का क्रिकेट का मैच खेल लिए। उनको मन किया तो अपनी अर्धांगिनी और आधी अर्धांगिनी के साथ लतरा तो डैम चल गए। तो हमारे लिए एक नियोजन नीति नहीं बनेगी? आज माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य में जोहार खतियानी यात्रा लेकर घूम रहे हैं। अरे महोदय, वो कहते हैं ना कि अभी बच्चे का जन्म हुआ नहीं है और आप छठियारी का सामान लेकर आए हैं। झुनझुना। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा साहब सुरा सुंदरी में मस्त है। हमारे छात्र, पढ़ने वाले छात्र, आप गांव में जाइए। मेरे ही गांव से 15-16 स्टूडेंट धनबाद तैयारी के लिए जाते थे। जब से वैकेंसियां रद्द हुई है उनकी संख्या सीधा 2-3 हो गई। हम लोग पूछे कि क्या कारण है, तो बोला था कैसे हिम्मत करें, जीवन का 5 साल 6 साल 7 साल जाता है। अरे समय जाता है तो अलग विषय है, बाप की आधी पूंजी चली जाती है, माँ की आंखों की रोशनी चली जाती है, छोटे भाई का सपना टूट जाता है। तो क्या करें? आखिर पढ़ना भी तो इसीलिए चाहते हैं कि एक नौकरी करें, और नौकरी भी तो इसीलिए करना चाहते हैं कि छोटी सी कमाई हो जाए। तो हम 5 साल अपना बर्बाद करने के बाद अपने बाप की आधी पूंजी बेकार करने से अच्छा है हम खेतों में हाथ बटाएं। पैसा कमाने से तो मतलब है। तो इसीलिए भैया हम सोच रहे हैं इस बार निरन महीना में खेती करेंगे, धान के बाद गेहूं लगाएंगे, लेकिन अब कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे। सोचिए कितना दर्द, सोच के देखिए कितने दुख में है हमारे छात्र। बस एक पॉलिसी नहीं बना है। ये कैसा राज्य है? आज अगर इस राज्य में एक पॉलिसी नहीं बनी है तो सवाल खड़ा होता है इस राज्य के तमाम आईएएस पर, क्योंकि आईएएस का काम होता है पॉलिसी बनाना। और आप अगर इस राज्य में 22 सालों के झारखंड में एक पॉलिसी नहीं बना पाए हैं तो सवाल तो होता है, भले आपको बुरा लगेगा कि आप लोग आईएएस है कि गधा हैं, भले बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हम टूटे हुए लोग, हम लोग जख्म खाए हुए लोग, अपने आंखों के सामने सपने को टूटते हुए देखने वाले लोग, आज मजबूरी में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि आप आईएएस बन के आए हैं या आप लोग कोयला बालू चोरी करने आए हैं। कोयला बालू चोरी करने आए हैं। एक नीति नहीं बन पाती है और बार बार आप दुहाई देते हैं झारखंड के लिए। क्यों अन्य राज्य नहीं है? कर्नाटक में भी, कर्नाटक भी राज्य है, वहाँ 7% रिजर्वेशन है 3rd और 4th में। तेलंगाना 371D के अनुसार राज्य की तमाम नौकरियां, जिस प्रकार हमारा यहाँ जेपीएससी 3rd और 4th छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो राज्य स्तर के अधिकारी बनने की नौकरियां हैं तेलंगाना में वो भी रिजर्व है। तो संविधान की आंखें केवल झारखंड के सामने आकर फट के क्यों रह जाती है? संविधान का तो मतलब होता है सम जोड़ विधान। सम यानी समानता, विधान यानी नियम, यानी समानता का नियम सबके लिए हो। तो यदि झारखंड के युवा अगर अपने लिए नियम मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अगर विधि बनाने की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और ये हम तो नहीं कह रहे हैं। इस देश के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह का एक स्टेटमेंट था कि यदि राज्य चाहे तो अन्य राज्य जो विकसित राज्य है उनके अभ्यर्थियों का इस राज्य में प्रवेश करने से नौकरियों में नियम बना सकते हैं। और हम स्वीकार करते हैं, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हमसे तेज है। बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देता है, बंगाल सबसे ज्यादा कंपनी कोलियरी में बाबू लोग देते हैं। हम स्वीकार करते हैं। और तो हमें अगर अधिकार मिलना चाहिए तो सबसे पहली बात, नियोजन नीति में हमारी भाषाओं का बैरियर हो, हमारी भाषाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, आप देखिए, स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म है, इसका मतलब वो वैकेंसी किसके लिए है? स्थानीय के लिए तो नहीं है।
यदि स्थानीय भाषा का बैरियर है ही नहीं तो वैकेंसी है किसके लिए? बाहरियों के लिए। तो इन परिस्थितियों में यदि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं तो कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबल राज्य की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा हैं, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हुए बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का, खादान का, माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? हम तो कोई गलत और असंवैधानिक बात आपको नहीं बोले। हम लोग 6ठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6ठी क्लास में संसद का विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है। वो साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खादान का, लीज का जो कागजात है वो आपके नाम से कैसे आया? इसलिए आज इस राज्य के हुक्मरान को झारखंड के एजुकेशन हब हजारीबाग से, गांधी के देश में, गांधी के मैदान से उन्हें खुली चुनौती होगी कि आप समीक्षा करें, गहन चिंतन मंथन करें। आप क्या करें हमें मालूम नहीं है। आप विधानसभा के भीतर हैं, आप क्या करें हमको मालूम नहीं है। आप एक निर्धारित समय के भीतर नीति नियम बनाइए और नहीं तो फिर सिंहासन खाली कीजिए, जनता आती है।